नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम फिर लाए हैं नई कहानी। बच्चों, इससे पहले आप इसी श्रृंखला की 2 और कहानी सुन चुके हैं, जो रसोई के बर्तनों के साथ बच्चों के अलग अलग कारनामों की कहानियां हैं। तो आज की कहानी है कुंडा। तो आइए बच्चों, देखते हैं साहिल, निगार और शेरू के साथ मिलकर कुंडे में दही जमाना सीखते हैं। इस कहानी में बुआ, निगार, साहिल और शेरू हैं। निगार बुआ के साथ बाजार गई और उसने बाजार में एक लाल कुंडा देखा। बुआ ने कुंडे को अंगुली से ठोका तो निगार ने भी ठोका। बुआ बोली, कुंडा ठीक है, और उन्होंने कुंडे को खरीद लिया। दोनों रिक्शे पर बैठ गए और निगार ने कुंडा गोदी में रखा। निगार कुंडा लेकर घर आई और साहिल ने उसमें पानी भरा। कुंडे में बुलबुले उठे और उससे सनसन की आवाज आई। कुंडे का पानी शाम तक कम हो गया और उसमें से आवाज आनी भी बंद हो गई। बुआ ने कुंडे को धो लिया और उसने कुंडे को चौकी पर रखा। बुआ ने उसमें गुनगुना दूध डाला और फिर दूध में जामुन मिलाया। दोनों कुंडे के पास बैठ गए। शेरू भी पास में बैठा। निगार ने कुंडे में अंगुली डाली तो दही जमा नहीं था। बुआ बोली, दही सुबह तक जमेगा, दही जमने में समय लगता है। निगार और साहिल सोने चले गए, लेकिन शेरू वहीं बैठा रहा। शेरू ने पंजे से ढक्कन हटाया और सारा दूध पी गया। सुबह निगार दही देखने आई। शेरू पास में ही सो रहा था और वो सारा दही पी चुका था। तो बच्चों, इस कहानी में आपने क्या देखा? कुंडे का कैसे इस्तेमाल किया उन्होंने। ठीक है, अब अगली श्रृंखला में हम इसकी मटका और परात 2 कहानी और पढ़ेंगे। कुल्हड़ का बाजा और झारे से फव्वारा, ये 2 कहानियाँ हम पहले पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, चलो सोचते हैं, निगार और उसकी बुआ ने बाजार से क्या खरीदा? बुआ ने कुंडे को उंगली से ठोक कर क्यों देखा? बता सकते हैं बच्चे आप? घर आने के बाद निगार और उसकी बुआ ने कुंडे के साथ क्या किया? उन्होंने कुंडे को क्या करने के लिए इस्तेमाल किया? क्या किसी को भी दही खाने को मिला और क्यों नहीं? अगर आपके पास कुंडा होता तो आप उसे कैसे इस्तेमाल करते? इस पर कुछ वाक्य लिखिए। तो बच्चों, आप भी कुंडे का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हम, इस पर कुछ वाक्य लिखिए और फिर हमें बताइए। तो अगले रविवार को हम फिर एक नई कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।